खुदी को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारे इस लोहिया पार्क में जो खास मेहमान जो मौजूद हैं वो नेता फ़खरुल हसन चांद है और फ़खरुल हसन को भी समाजवादी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सभी लोगों को हटा दिया और उसके बाद फिर प्रवक्ता आपको बना दिया, तो इस पर कैसे आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और कैसे बधाई देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे फिर से भरोसा जताया है। और मैं अपनी पार्टी को, अपने नेता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का पक्ष मजबूती से बिना डरे रखता रहूँगा। 1585 का नारा तो आपने दिया था 22 के चुनाव में। नहीं, हमने दिया था, हमने काम भी किया था, हमको वोट भी मिला, हमें जनता का समर्थन भी मिला। नहीं, 15 क्या समाजवादियों ने मुसलमानों को अलग करके बोली थी क्या ये शब्द? देखिए, किसी को अलग समाजवादी पार्टी कभी किसी को अलग करके हमने अपनी लड़ाई को नहीं लड़ा। समाजवादी पार्टी की लड़ाई गरीबों के लिए भी है, अमीरों की भी लड़ाई है, पिछड़ों की भी लड़ाई, दलित की भी लड़ाई, अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई है। ये लोहिया जी की पार्टी है। लोहिया जी ने इस विचारधारा को बनाया, हम नेताजी ने उसको आगे बढ़ाया। आदरणीय अखिलेश यादव जी अब उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये पार्टी है, पार्टी सबको लेके चलती है। आप आज लोहिया पार्क में हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। आप अगर थोड़ी दूर यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क भी मिलेगा वहाँ पे। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी किसी एक जात की पार्टी है, ये नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की पार्टी, सभी जातियों की पार्टी है। ओके हैं या समझा जाए अपनों पर सितम गैरों पे करम? नहीं, कोई संगठन में हमारे जितने हम समाजवादी पार्टी एक परिवार है। हम उस परिवार में कोई पराया हमारा नहीं है, सब हमारे अपने हैं। हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हम उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, हम उसकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो जनता ने आपको क्यों नकार दिया? फिर वही बात आएगी, मैं कहूँगा जनता ने हमें नकारा नहीं। 35% से ज़्यादा वोट शेयर। आप जब बात करते हैं, आप 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी। आज क्या आप 1992 के बाद क्या कभी 35% से ज़्यादा वोट शेयर मिला? अब 2022 में वोट मिला था। इसलिए ये कह देना कि हमको जनता ने नकार दिया। जनता ने तो हमारा जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है वो तो हमारी स्थापना से सबसे अच्छा प्रदर्शन है। बहुत अच्छा हम चुनाव लड़े और किन कारणों से हम आज सत्ता में नहीं हैं, ये एक अलग विषय है। आप अगर उस पर भी डिबेट करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं कि जिस तरीके से काउंटिंग से पहले आजमगढ़ में आपने देखा, आपने वाराणसी में देखा किस तरीके से आपको बैलेट पेपर मिले, किस तरीके से आपको मशीनें मिली। उसके बाद भी हम अगर चुनाव आयोग पे सवाल ना उठाए, हम उनसे पूछे कि बताइए आपने किसको हटा दिया था, किसका निलंबन कर दिया था, किस पे कार्रवाई हुई और आखिर वो बैलेट पेपर आए कहाँ से, आखिर वो मशीनें जो कूड़े में अच्छा आरोप लगा लेते हैं समाजवादी के लोग। नहीं, आरोप हार का ठीकरा जो है ईवीएम पर, और जीत जाए तो ईवीएम अच्छा काम कर रहा है। आप मीडिया हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम भी तो सवाल पूछ सकते हैं। हम विपक्ष में हैं, हम तो जनता की तरफ से हम भी विपक्ष में मानते हैं अपने आप को? आप विपक्ष में मानते हैं? फ़खरुल हसन चांद साहब समाजवादी विपक्ष में समझती है अपने आप को? मैं एक सवाल, ये बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। कौन है फिर विपक्ष में? अगर हम विपक्ष में नहीं हैं, अगर एक बहन एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और उस बेटी की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर समाजवादी जाते हैं तो हम नहीं विपक्ष में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता में, क्या वो किसी को जवाब दे रही है? क्या वो बेरोजगारों की बात कर रही है? क्या वो महंगाई पे कह रही है? महंगाई पे उनसे बात कीजिए तो कहते हैं महंगाई कहाँ है, आप बताइए ना महंगाई कहाँ है। वो पूछते हैं, उल्टा सवाल पूछते हैं। और हम तो आपकी बिरादरी को भी कहेंगे, आपकी बिरादरी को भी जो ऐसे सवाल करने चाहिए सत्ता से, वो नहीं करते हैं। आज आप हमसे किसी भी तरीके से सवाल कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए कि क्या हुआ महंगाई का, क्या हुआ काले धन का, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, जवाब नहीं मिलेगा। रोजगार पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, उस पर नारे ज़रूर मिलेंगे, भारत माता की जय, बहुत से नारे उनके हैं जो उनके पेटेंट हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया गया और आपका नाम फ़खरुल हसन चांद है,
उतर जाना चाहिए था आपको मैदान में। 36 एमएलए आपके पास हैं मुस्लिम, उतर जाना चाहिए था आप लोगों को। क्यों नहीं उतरे? मुसलमानों का वोट आपको 22 में मिला कि नहीं मिला? परसेंटेज के हिसाब से मिला कि नहीं मिला? बिल्किस बानो के मुद्दे पर समाजवादी खामोश क्यों है भाई? कुछ तो करिए। अगर वोट मिला है तो परसेंटेज के हिसाब से उतर जाइए मैदान में। अगर आप बिल्किस बानो का नाम लेके इस बात को कहेंगे तो हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क रह जाएगा? जो लोग धर्म और जात के नाम पे बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं, हम बिल्किस बानो के भी समर्थन में खड़े हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हम हाथरस की बेटी के साथ भी खड़े हैं, हम उस थाने में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था उस बेटी के साथ भी खड़े हैं। हमने उनका धर्म नहीं देखा है। हम जब उनकी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उनका धर्म नहीं देखते हैं। आपने कहा बिल्किस बानो ही नहीं, हिंदुस्तान की रहने वाली कोई भी हमारी माँ बहन बेटी होगी, उसका नाम चाहे बिल्किस बानो हो या रमा देवी हो या कोई और भी नाम हो, हम समाजवादी लोग उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव ने भंग किया था पूरी कमेटी को, तो भंग होने के बाद में अब समाजवादी क्या सड़कों पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? समाजवादी पार्टी आज भी सड़कों पे है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब आप हमसे आज बात कर रहे हैं तो वो नोएडा में है, पब्लिक के बीच में है, और लगातार वो पब्लिक के बीच में है, चाहे आजमगढ़ गए हो चाहे नोएडा जाए हो। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संकल्प लिया है कि 2024 से पहले जब तक दिल्ली की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे वो रुकेंगे नहीं, वो बैठेंगे नहीं। तो आप सड़कों पे दिखेंगे, मतलब खुले? हमेशा से सड़कों नहीं, एक बार वो क्या नाम, विधानसभा के अंदर हट भट की आवाज़ आई थी और काफ़ी गूंजा था पूरा उत्तर प्रदेश के। सीबीआई से डर गए क्या अखिलेश यादव? क्यों कोई किसी से क्यों डरेगा? जब हम विधानसभा में खड़े होकर आंख में आंख डाल के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट के सामने बात कर सकते हैं तो हम किसी से क्यों डरेंगे? और ये बाबा साहब का संविधान तब से हट भट नहीं सुनाई दिया है। तब से हट बट जब कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो इसी तरीके की भाषा में जवाब देंगे, हट बट भी सुनाई देगा। मतलब जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद से नहीं कुछ सुनने को मिला है। उसके बाद से वो दूसरी बार इस तरीके की बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी है, ये छलावे की राजनीति करती है, दिखावे की राजनीति करती है। ये खोखले लोग हैं, ये डरने वाले लोग हैं, इसीलिए ये मीडिया का सहारा लेते हैं, इसीलिए ये दूसरी संस्थाओं का सहारा ले रहे हैं। आप लोग भी लीजिए मीडिया का सहारा। क्यों धक्का मार देते हैं मीडिया वालों को? धक्का क्यों मार देते हैं मीडिया वालों को? उनका सहारा लीजिए। कैसे ले सकते हैं? धक्का मार देते हैं मंचों से। आप बताइए ना, आप बताइए कैसे ले सकते हैं? और आप धक्के की बात कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। माननीय अखिलेश यादव जी के घर में आपने स्विमिंग पूल दिखाया था, आपने कहा था उनके घर में स्विमिंग पूल है। आज हम 8 साल बाद आपसे पूछना चाहते हैं स्विमिंग पूल कहाँ है? कहाँ है जिसमें आपने बदनाम करने के लिए जो बातें कही थी, जो आपने टोटी की बात की थी, आपने स्विमिंग पूल की बात की थी, कहाँ है वो स्विमिंग पूल? टोटी पर तो हम आएंगे, टोटी पर हम आएंगे, लेकिन फकरुल साहब हम चाह रहे हैं कि आप महंगाई पे जो कहना चाहते हैं कहिए, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी खामोश दिख रही है। हम कहाँ खामोश दिख रहे हैं? अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कह रहे हैं कि ये तो दूध पे जीएसटी ले ली, दही पे जीएसटी ले ली, तो हम ये महंगाई की तो बात कर रहे हैं, हम आटे दाल चावल की तो बात कर रहे हैं, हम गरीब के उस राशन की बात कर रहे हैं जो रोज़ उसको खाना होता है। हम अमीरों के उस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि वो पिज़्ज़ा और चाउमीन की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम तो दूध की बात कर रहे हैं, दही की बात कर रहे हैं, आटा और दाल चावल की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने महंगा कर दिया है। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है कि अगर किसान अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, किसान लीडर अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के देश के जो गृह राज्य मंत्री उनकी क्या भाषा है? तो ये वो लोग हैं, ये छटपटाहट में हैं, इनकी भाषा बदल गई है। आप देखिए कि देश की राजनीति में कहीं हो, पूरे देश में कहीं कोई परिवर्तन होता है, बिहार में एक परिवर्तन हुआ, जिस दिन बहुमत सिद्ध करना था उस दिन कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ। और ये एजेंसियां, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी आरोप जो इन पे आरोप हैं, पहले से ही आरोप हैं, उनके घर नहीं जाती, ये उन लोगों के पास भी नहीं जाती जो पहले जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कह के पुकारती थी, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद उनके नाम क्या आप देखिए, वो तो उनके नाम ईडी और सीबीआई की लिस्ट से हट जाते हैं। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब का देश है, लोहिया जी का देश है, ये गांधी जी का देश है। यहाँ हम किसी भी नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोगों से डरने वाले नहीं हैं। फखरुल हसन साहब, अब तो मैं जो सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ
ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप घबराएंगे नहीं, घबराते तो नहीं हैं? नहीं, मैं घबराते इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी क्योंकि मैं सीधे मुस्लिम उत्पीड़न पर आने वाला हूँ। नहीं, आप किसी के भी उत्पीड़न पे आ जाइए, आप किसी के भी उत्पीड़न पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, यहाँ से कौन सी जात ऐसी है जिसका उत्पीड़न नहीं हो रहा, कौन से धर्म के लोग हैं जिसका उत्पीड़न नहीं हो रहा, कौन अमीर है, मेरा सीधा कहना यही है कि आपका नाम फखरुल हसन चांद है। हाँ ठीक है।